मूवी की शुरुआत में हम डे गिल नामक लड़के को देखते हैं। डे अपने फैमिली रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। इस दौरान एक आदमी रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वो कहता है कि उसे डे गिल के अंकल ने यहाँ पैसे देने के लिए भेजा है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। ये देख वो बच्चा उस आदमी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। बच्चे के स्वभाव से वो आदमी बेहद खुश हो जाता है और जाते जाते वो उसे कुछ पैसे टिप्स देकर जाते हैं। साथ ही वो उसे गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने के भी कुछ टिप्स सिखा कर जाते हैं। उस दिन से डे गैम्बलिंग में महारत हासिल करने लगा था, क्योंकि वो हर जगह गैम्बलिंग खेलकर पैसे जीता करता था। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं डे अब बड़ा हो चुका है। काम के साथ साथ डे अब भी गैम्बलिंग करता था। अब एक दिन ग्वांग नामक आदमी डे को गैम्बलिंग खेलने के लिए अपने अड्डे पर बुलाता है। अब जैसे ही डे ग्वांग के अड्डे पर पहुंचता है, उसकी मुलाकात ग्वांग की बहन मीना से होती है, जो अपने भाई के ऐसे लत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। डे मीना की सुंदरता देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाता है। कुछ देर बाद डे मीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीना जानबूझकर अपने भाई के सामने चिल्ला देती है और उसका भाई डेविड के इंटेंशन को गलत समझकर उसे मार कर वहाँ से भगा देता है। डे अक्सर मीना को पटाने की कोशिश करता था, लेकिन वो गैम्बलिंग करता था और सही तरीके से पैसे नहीं कमाता था, इसलिए मीना उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अब एक दिन रात के समय डे घर जा रहा था। इस बीच वो अपने दादाजी को जुआ खेलते हुए देखता है। खेल में डे के दादाजी हार जाते हैं और फिर वो सब पर चीटिंग करने का इल्जाम लगाते हैं, जिसके बाद घोस्ट नामक आदमी डे के दादाजी पर गुस्सा होकर उन्हें मारने लगता है। लेकिन सही समय पर डे वहां पहुंचकर अपने दादाजी को बचा लेता है, लेकिन इस हाथापाई में डे गलती से घोस्ट पर छुरी से स्टैब कर देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वो दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अब घर पहुंचते ही डे की माँ उसे पैसों से भरा वो बैग देती है, जो मूवी की शुरुआत में डे के अंकल ने उसके लिए भेजा था। डे की माँ ने अब तक ये पैसे संभाल कर रखे थे, लेकिन आज अपने बेटे को बचाने के लिए वो उसे ये सारे पैसे दे देती है। पैसे लेकर डे शहर छोड़कर जाने लगता है। जाते जाते वो मीना से कहता है, मैं अब पैसे वाला बन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं और ज्यादा मेहनती और एक अच्छा आदमी बनकर दिखाऊंगा, तब तुम मेरी हो जाना। शहर से बाहर डे एक छोटे से घर में रहने लगता है और यहाँ वो अपने दोस्त चार्ली से मिलता है। चार्ली गैम्बलिंग की दुनिया में काम करता था। उसका काम था एक पार्टी से कमीशन लेकर उन्हें धोखे से जिता देना। हालांकि वो खुद भी फेक प्लेयर बनकर गैम्बलिंग खेला करता था। जीते हुए पैसे वो को नामक आदमी को देता था और बदले में उसे प्रॉफिट % दिया जाता था। चार्ली की वजह से जेम्स भी वहाँ नौकरी कर पाता है और वो अपने नए नए ट्रिक और स्टाइल से सभी को इम्प्रेस कर लेता है। उसके स्टाइल की वजह से डे गैम्बलिंग की दुनिया के कई महारथी लोगों से मिल पाता है और इस वजह से वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा था। इस बीच उसकी मुलाकात वू नामक फेक प्लेयर से होती है। वो को के लिए काम करती थी और उसकी खूबसूरती देख डे को उस पर क्रश हो जाता है। अब काफी महीने हो चुके थे। डे भी बेहद फेमस हो चुका था और अब को भी उस पर भरोसा होने लगा था, इसलिए वो डे के माध्यम से उसे फेक प्लेयर बनाकर गैम्बलिंग करवाकर पैसे कमाना चाहते थे। अब डे को भी चार्ली की तरह एक फेक प्लेयर बनाया जाता है और धीरे धीरे डे सबसे बेस्ट प्लेयर बन जाता है और वो को का खास आदमी बनने लगता है। इस बात को लेकर चार्ली बेहद जेलस था। डे अब बेहद अमीर आदमी बन चुका था और अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक रात डे मिस वू को रोते हुए देखता है, क्योंकि वो अक्सर गैम्बलिंग का खेल हार जाया करती थी। उनकी व्यथा देख डे वू को अपने घर ले आता है और उन्हें गैम्बलिंग के ट्रिक्स सिखाता है और काफी समय तक ट्रेनिंग लेने के बाद दोनों ड्रिंक्स लेते हैं, जिसके बाद डे वू को मीना समझकर उसके करीब चला आता है और इस दिन से वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अगले सीन में वू को उसका नया गेम दिया जाता है, जिसमें उसे जीतते जीतते जानबूझकर हारना था। वो इस खेल के लिए तैयार थी, लेकिन गैम्बलिंग ट्रिक सीखने के बाद वो खुद को रोक ना सकी और गेम हारने के बजाय वो गेम जीत गई। इस वजह से उसे अब काफी दिक्कतें आने वाली थी, इसलिए डे उसे कुछ दिनों तक गैम्बलिंग की दुनिया से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। गैम्बलिंग की दुनिया में अब लॉस होने लगा था, इसलिए चार्ली की मदद से डे एक नए आदमी जैंग से मिलता है। खेल के दौरान डे को पता चलता है कि जैंग की गर्लफ्रेंड मीना है। डे खेलने लगता है अब
धीरे धीरे वो काफी सारे गेम्स जीत जाता है। चार्ली अब डैग को खेल खत्म करके वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन डैग को पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए वो खेलता जाता है। और फिर मीना जानबूझकर डैग को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से डैग अपना कमाया हुआ सारा पैसा जुए में हार जाता है। अब जैंग डैग से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि डैग की वजह से वू ने लास्ट बाजी का मैच जीता है, जिसकी वजह से उन सभी को बहुत लॉस हुआ था। वो एक अच्छी प्लेयर नहीं थी, लेकिन डैग की वजह से वो एक अच्छी प्लेयर बनी। इधर डैग कर्जदार होने लगा था और फिर उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। काफी दिन बीत चुके थे, इसलिए जैंग के आदमी डैग से पैसे लेने के लिए डैग का हाथ तोड़कर उसकी किडनी निकाल लेते हैं। साथ ही उसका फ्लैट और बैंक अकाउंट से सारे पैसे भी वो लोग निकाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी कर्ज की रकम खत्म नहीं हुई थी। इधर को और उसके सभी प्लेयर्स पकड़े जाते हैं, सिवाय डैग के, क्योंकि वो छिपकर घूम रहा था और उसकी हालत काफी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। अब एक दिन उसकी मुलाकात मीना से होती है और वो दोनों साथ डिनर करते हैं। मीना उसे बताती है जैंग उसके साथ छल कर रहा था, क्योंकि चार्ली को का नहीं बल्कि जैंग का आदमी है और उसी की वजह से उस दिन डैग गेम हार गया था। डैग काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि चार्ली एक धोखेबाज आदमी निकला। लेकिन मीना डैग को अपना गुस्सा शांत रखने के लिए कहती है। अब मीना उसे कुछ पैसे देकर दोबारा से सब कुछ पहले की तरह ठीक करने के लिए कहती है। पैसों से वो दोबारा गैम्बलिंग शुरू करता है और चीटिंग करके खेल जीतने लगता है। अब एक दिन गैम्बलिंग खेलने के दौरान डैग चीटिंग कर रहा था, लेकिन इस बीच वो पकड़ा जाता है। लेकिन मिस्टर गो नामक आदमी अपने हाथों की सफाई से डैग के कार्ड्स को बदल देते हैं। ये वही आदमी है जिसने मूवी की शुरुआत में डैग को गैम्बलिंग की ट्रिक्स सिखाई थी। मिस्टर गो डैग को बिना पहचाने उसकी मदद करते हैं और फिर डैग खेल जीत जाता है। इसके बाद डैग मिस्टर गो को अपना गुरु बनाना चाहता था, लेकिन मिस्टर गो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर वो उन्हें हैंड्स ऑफ गॉड के बारे में बताता है और उनका नाम सुनकर मिस्टर गो डैग के साथ ही बन जाते हैं। डैग को नहीं पता था कि प्लेयर हैंड्स ऑफ गॉड उसके अंकल थे, जो गैम्बलिंग की दुनिया में सबसे अच्छा खेलते थे। अब यहाँ से मिस्टर गो डैग को गैम्बलिंग के नए नए ट्रिक्स और प्लेयर्स का अगला मूव परखना सिखाते हैं। यहाँ तक कि लोग इस गेम में ट्रिक्स और छल करके जीतते हैं, इसलिए कई जगहों पर इस गेम को नेकेड खेला जाता है। तो ऐसे समय में प्लेयर्स को चकमा देने के लिए अपने कार्ड के साथ प्लेयर कार्ड की अदला बदली करने के बाद प्लेयर्स के कार्ड को छिपाने के लिए उसे खाना तक पड़ जाता है। ये सारी चीजें सीखने के बाद वो दोनों बेहतरीन कार्ड प्लेयर्स बन जाते हैं और एक साथ ट्रिक्स और छल की मदद से कई गैम्बलिंग के गेम्स खेलकर पैसे कमाने लगते हैं। अब एक रात डैग चार्ली को नोटिस करके उसका पीछा करता है और फिर वो उसे उसके साथ गद्दारी करने की वजह पूछता है। चार्ली बताता है कि वो सिर्फ उसके साथ बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन अब उसकी खुद की परिस्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जैंग के साथ मिला हुआ था। लेकिन चार्ली को नहीं पता था कि जैंग के दल में वो लड़की वो भी काम करती है। वो लड़की जैंग का काम करके को पकड़वा कर जैंग को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब तक सबके साथ नाटक कर रही थी। साथ ही डैग को पता चलता है कि मीना को बेचा गया था जैंग के पास, जिसकी वजह से वो अब तक ऐसा काम कर रही थी। मीना को बचाने के लिए डैग चार्ली के कहे मुताबिक उस जगह पर जाता है और वो देखता है मीना घोस्ट के पास है। घोस्ट वही आदमी है जिसे मार कर डैग फरार हो गया था, लेकिन असल में तो घोस्ट कभी मारा गया ही नहीं था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि घोस्ट जैंग के लिए काम करता है और मीना को सही सलामत घर ले जाने के लिए डैग के सामने वो एक गेम प्ले रखता है। अगर इस खेल में कमाए गए पैसों से डैग सारा कर्ज चुकता कर सका, फिर उसे मीना के साथ यहाँ से जाने दिया जाएगा और जो खेल में हारेगा उसके हाथ पर छुरी से स्टैब किया जाएगा। खेल में डैग के ऑपोजिट मीना खेलने वाली थी। अब खेल शुरू होता है, लेकिन खेल के नियम अनुसार इसे एक हाथ से ही खेला जाएगा। बड़े ही आसानी से डैग खेल जीत जाता है और अब ओपोनेंट के पास बाजी लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। नियम के मुताबिक डैग को ओपोनेंट यानी मीना के हाथ में स्टैब करना था, लेकिन वो उसके बदले अपने इंजर्ड हाथ में स्टैब करके मीना को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन घोस्ट उसे रोक लेता है, क्योंकि खेल को जीतने के बाद भी कर्ज की रकम अब तक चुकता नहीं हुई थी। ठीक तभी मिस्टर को बाकी बचे कर्ज का पैसा चुका देते हैं और वो लोग अपने अड्डे पर वापस चले आते हैं। रात के समय दोनों गैम्बलिंग के विषय पर बातें कर रहे थे। मिस्टर गो डैग को बताते हैं कि वो गैम्बलिंग पैसों के लिए नहीं खेलते हैं,
बल्कि उन्हें जुए खेलने की लत है जो अब तक वो नहीं सुधार सके। और पूरी दुनिया भर में 4 प्रसिद्ध गैम्बलर्स गैम्बलिंग छोड़ चुके हैं, क्योंकि गैम्बलिंग की दुनिया में रहकर या तो उनकी मौत हुई है या फिर उनका बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। यहाँ तक यही चीजें नोटिस करके हैंड्स ऑफ गॉड यानी कि डे के अंकल ने भी बीच गेम प्ले के दौरान खेलते खेलते गैम्बलिंग छोड़ दिया था, जिससे कि आने वाले भविष्य में उन्हें और उनके परिवार को खतरा ना हो, और इसी वजह से वो सबसे दूर रहते थे। मिस्टर गो डे को मीना के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए कहते हैं और उस दुनिया में गैम्बलिंग का नामो निशान नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद डे मीना के साथ बाहर डिनर कर रहा होता है। इस दौरान मीना डे को पुरानी कुछ घटनाओं के बारे में बताती है। डे के जाने के बाद ग्वैंग घोस्ट के साथ गैम्बलिंग करा करता था और वहाँ कभी कभी घोस्ट का मालिक जैंग भी आया करता था। एक दिन ग्वैंग को लेने के लिए मीना उस जगह पर पहुंच गई और उसे देखते ही जैंग खुद को संभाल ना सका और मीना से ऑब्सेस्ड हो बैठा। ग्वैंग और मीना को फंसाने के लिए जैंग ने एक प्लान बनाया, जिसके चलते एक आदमी ने धोखे से ग्वैंग को कर्ज में डुबा दिया था और उसी आदमी के कहने पर ग्वैंग ने मीना को भी गैम्बलिंग की दुनिया में घुसा दिया, जिससे कि वो कर्ज चुकाने में उसकी मदद कर सके। जिसके बाद जब भी मीना गैम्बलिंग खेलती थी, जैंग के आदमी उसके ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर उसे बेहोश करके अमीर आदमियों के साथ छोड़ देते थे, जिसके बाद मीना के साथ काफी कुछ बुरा होता था। अब ये बात जैसे ही ग्वैंग को पता चली, वो अपना आपा खोकर उस आदमी को जान से मारकर जेल चला गया। तब से लेकर मीना खुद को एक बुरी औरत की नज़र से देखती थी, लेकिन डे सारी सच्चाई जानने के बाद उससे कहता है, मैं खुद भी एक बहुत बुरा आदमी हूँ और अब हम हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करके सारे मैली चीज़ों को साफ कर देंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ जैंग घोस्ट से बेहद नाराज था, क्योंकि मीना अब उनके कब्जे में नहीं थी और वो जल्द से जल्द मीना को वापस लाने के लिए घोस्ट को कहता है। घोस्ट अपने आदमी भेजकर डे से फाइट करने लगते हैं। वो सभी आदमी बेहद ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली थे। डे को इस हालत में देख मिस्टर गो से बचाने लगते हैं और इस हाथापाई में घोस्ट के आदमी और गो की मौत हो जाती है। जाते जाते मिस्टर गो बिना बदला लिए डे को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहते हैं, लेकिन डे के दिमाग में भूत सवार था और वो जैंग को मारने की तैयारी में लग जाता है। उसकी मदद के लिए मीना ग्वैंग से मिलती है और वो उसके 2 क्रिमिनल दोस्तों के साथ मिलकर एक फेक सेटअप की तैयारी करती है। उन क्रिमिनल्स की मदद से वो काफी आदमियों को गैम्बलिंग की दुनिया में अपना सारा पैसा हराने पर मजबूर कर देती है। साथ ही मीना खुद को एक अमीर लड़की होने का दावा करके गैम्बलिंग खेलना शुरू कर देती है। यहाँ उसकी मुलाकात सॉन्ग से होती है और उसके साथ खेल के दौरान वो उसे बेवकूफ बनाकर गलत चालें चलने पर मजबूर करके खुद हारा हुआ गेम जीत जाती है। इसके बाद कई बड़े बड़े लोगों के साथ गेम प्ले करके वो काफी गैम्बलिंग के खेल जीत जाती है, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाती है और इन्हीं पैसों से वो ग्वैंग के क्रिमिनल दोस्तों को भी पैसे दिया करते थे। अब एक दिन डे वू से मिलकर जैंग को फंसाना चाहता था। डे के कहने पर वू जैंग से मिलकर एक नया गेम खेलने के लिए उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जैंग उसे मना कर देता है क्योंकि वो डे की प्लानिंग को समझ चुका था। डे के डर से जैंग अपने सारे पैसे एक कबाड़ी के घर में रखने के लिए निकलने वाला था। अब जैंग पैसे लेकर निकलता है और हम समझ पाते हैं कि डे का प्लान कामयाब हो गया है, क्योंकि वो जैंग से मिलकर जाते वक्त उसके प्राइवेट पार्ट में एक ट्रैकर लगाकर गई थी, जिसकी वजह से पैसे कहाँ हैं। डे इस बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था। अब डे जैंग को परेशान करने के लिए आधे पैसे चुरा कर बाकी बचे पैसों के बारे में पुलिस में इन्फॉर्म कर देता है और गैम्बलिंग की वजह से जैंग को सजा होती है, लेकिन जेल होने से पहले वो भाग जाता है। अगले सीन में डे वू से मिलता है और वो उसे उसके काम के लिए पैसे देता है। जाते जाते वो डे को मीना के साथ देखती है और जेलसी के चलते वो गुस्से में जैंग को डे के बारे में सब कुछ बता देती है। इधर मीना डे के साथ शहर से बाहर जा रही थी, लेकिन अचानक से जैंग डे को कॉल करके ग्वैंग के उन 2 क्रिमिनल दोस्तों के बारे में बताता है, जिनकी जान को बचाने के बदले वो अपने बाकी बचे पैसे वापस लौटाने के लिए कहता है। पैसे लेकर डे जैंग के अड्डे पर पहुंचता है और अपने दोस्तों के जान के बदले वो उन्हें पैसे दे देता है, लेकिन जैंग के आदमी डे पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ऐन मौके पर डे खुद को बचा लेता है और पैसों से भरा बैग जलाकर वो वहां से चला जाता है।
जैंग फौरन जाकर आग बुझाने लगता है, लेकिन असल में वो सारे पैसे नकली थे और छल करके डे अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग चुका था। अब तक जैंग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और इस भागा दौड़ी में डे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और डे नोटिस करता है मीना की ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि मीना प्रेग्नेंट है। इस बीच जैंग पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब मीना को फौरन हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उससे मिलने के लिए ग्वांग यानी मीना का भाई वहाँ पहुँचता है, क्योंकि डे ने उसकी बेल अप करा दी थी। दूसरी तरफ जैंग वू को कमीशन के पैसे देकर कुछ आदमियों की मदद से देश से बाहर निकलने की फिराक में था, लेकिन उसकी मदद करने वाले आदमी वू के लिए काम करते थे और जैंग को बुरी तरह से पीट कर वो लोग मारने लगते हैं। और तब जाकर हम जान पाते हैं कि असल में ये लोग ना तो जैंग के आदमी है और ना तो वू के, ये सभी तो घोस्ट के लिए काम करते थे। घोस्ट अब वू को बेहोश करके कूड़े के पास उसे फेंक कर पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और फिर वो गैम्बलिंग की दुनिया के सबसे बड़े आदमी और अपने बॉस से मिलकर उन्हें ये सारे पैसे थमा देता है। कुछ देर बाद पैसे गिनते गिनते घोस्ट का बॉस नोटिस करता है कि पैसों में ट्रैकर्स लगा हुआ है। ठीक तभी ग्वांग और डे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सही तरह से पैसों के असल मालिक कौन है ये पहचानने के लिए जैंग और घोस्ट के बॉस के साथ मीना और डे की गैम्बलिंग की कंपटीशन रखी जाती है। जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे सारे पैसे मिल जाएंगे। वो भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहती थी, जिससे कि वो डे को अपनी ओर आकर्षित करके घोस्ट के बॉस को गेम जिता दे, लेकिन उसे गेम से बाहर निकाल दिया गया था। अब कंपटीशन के दिन सभी नेकेड खेलने लगते हैं, साथ ही कोई चीटिंग ना कर सके इसलिए नए कार्ड्स मंगवाए जाते हैं। डे बड़ी ही आसानी से गेम में छल करके मीना के अंडरगारमेंट्स में कार्ड्स छिपाने लगता है और घोस्ट के बॉस इसे समझ जाते हैं और वो उसकी चाल समझकर खेल खेलने लगते हैं। घोस्ट का बॉस बेहद खुश था क्योंकि वो खेल जीतने वाले थे, लेकिन डे उसके सारे मूव्स का अंदाजा लगा चुका था और वो अब तक बिना चीटिंग किए खेल खेल रहा था। लेकिन उन्हें बुद्धू बनाकर वो सही तरह से कंपटीशन जीत जाता है और पैसे लेकर वो मीना के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन घोस्ट उन दोनों को वहाँ से जाने से रोकते हैं और फिर ग्वांग उनको बचाने के लिए घोस्ट के हाथ पर गोली चला देता है। जैंग धोखे से उन लोगों पर अटैक करने लगता है, लेकिन ग्वांग जैंग को मार डालता है। वू की हालत देख मीना उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वू मौत का रास्ता चुनती है। अचानक से ग्वांग डे और मीना को धोखा देकर उन पर गन तान के पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है ग्वांग सारा पैसा रास्ते में उड़ाकर भाग गया है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसकी मौत हो गई है। कुछ दिनों के बाद डे के घर पर ग्वांग का खत आता है, जिस पर ग्वांग ने लिखा था कि उसने कभी भी उन्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि उन्हें बचाने के लिए उसने उस दिन वैसा कदम उठाया था। ग्वांग चिट्ठी में पैसों को कहाँ पर छिपाए रखा है उसकी लोकेशन भी भेजता है। ग्वांग हमेशा से ही अपनी बहन का भला चाहता था और आज वो अपनी बहन का भला अपने दोस्त डे के साथ देखता है। अगले सीन में मीना और डे पैसे लेने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं और वो सारे पैसे लेकर वो लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और अब डे गैम्बलिंग के सारे कार्ड्स खुद से दूर फेंक देता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।